आइए देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योगफल क्या परिमेय होता है या नहीं। तो पहले परिमेय संख्या के गुणा के बारे में बात करते हैं। तो यदि मैं एक परिमेय संख्या लेता हूं, केवल परिमेय शब्द लिखने के बजाय मैं इसे दो पूर्णांकों के अनुपात में दर्शाता हूं। तो अब मैंने यहां एक परिमेय संख्या लिखी, इसे a बटा b लिखते हैं। अब इसे दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करते हैं और इसे दो पूर्णांकों के अनुपात में लिखते हैं, m और n। तो अब इनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट क्या होगा? तो अंश होगा am, न्यूमरेटर में लिखते हैं a गुणा m, और हर यानी डिनोमिनेटर में होगा b गुणा n, b टाइम्स n। तो a पूर्णांक है और m भी पूर्णांक है, तो आपके पास अंश में एक पूर्णांक है और b एक पूर्णांक है और n एक पूर्णांक है, तो आपके पास हर में एक पूर्णांक है। तो ये गुणनफल भी दो पूर्णांकों का अनुपात है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यदि आप दो रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसका परिणाम भी परिमेय संख्या होगा। तो देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के योग में भी यही बात लागू होती है क्या। तो मेरी पहली इस परिमेय संख्या a बटा b है, इसे a बटा b से दर्शाते हैं, और दूसरी परिमेय संख्या है m बटा n। अब इन दोनों का योग कैसे करेंगे? इन दोनों को जोड़ते हैं, इनका कॉमन डिनोमिनेटर यानी सर्वनिष्ठ हर लेते हैं, जो है b टाइम्स n, और जब हम इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां आ जाएगा n अंश में और n हर में, और इस तरफ आएगा b गुणा होगा अंश में और b गुणा होगा हर में। तो इस तरह हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो इस तरह ये बराबर होगा an प्लस bm जमा bm, इन सब का हर होगा b गुणा n के, इन सब के नीचे आएगा b गुणा n। तो ये b गुणा n है जिसकी बात हमने अभी की थी, ये निश्चित तौर पर पूर्णांक है जिसे यहां लिखा है। तो यहां हम क्या करेंगे, हमारे पास a गुणा n है जो पूर्णांक है, b गुणा m भी पूर्णांक है, इनका योगफल भी पूर्णांक है, और पूर्णांक बटा पूर्णांक दो पूर्णांकों का अनुपात है। तो दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगा। तो यहां लिखी संख्या परिमेय है, यहां लिखी संख्या भी परिमेय है। दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय संख्या मिलती है, दो संख्याओं का योग करने पर भी परिमेय संख्या मिलती है।